प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को धन्य कहता हूँ जिसने हमें ये जीवन दिया कि हम उसके नाम को ले सकते हैं, उसके नाम की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, एक छोटे से मैसेज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। खासकर ये मैसेज नौजवानों के लिए है जो खुदा से प्यार करते, खुदा के काम को करना चाहते, खुदा की सेवा करना चाहते हैं और खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कोई हल पे अपना हाथ रख करके पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। जो कोई हल पे हाथ रख करके पीछे देखे वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। या फिर लूका 9:23 में हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ये बात तय है, ये 100% सच है बात। और इतनी ही पक्की बात यह है कि शैतान आपको परमेश्वर के कामों को करने से पूरी रीति से रोकने के लिए तैयार है। और वो आपको रोकेगा किस तरीके से? दुआ इबादत से दूर रख के, वचनों से दूर रख के, फास्टिंग से दूर रख के, पवित्रताई से दूर रख करके। क्योंकि ये चारों ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की उस योजना के तहत, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया, तैयार करती हैं। पवित्रताई पर शैतान सबसे पहले अटैक करता है, क्योंकि आप पवित्र नहीं रहेंगे, परमेश्वर का मर्म, परमेश्वर की बातें आपके ऊपर प्रकट नहीं होंगी और परमेश्वर अपनी बातों को उन्हीं लोगों पर जाहिर करता है जो पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। दूसरी चीज, फास्टिंग। बिना फास्टिंग के हम अपनी आत्मा में मजबूत नहीं हो सकते। हमारा शरीर हम पर हावी होता रहेगा। हालेलुया। जब तक हम फास्टिंग में नहीं जाएंगे तब तक हम पर खुदा के वचन, खुदा की बातें, जब तक हम अपने शरीर में नहीं मरेंगे, शरीर के लिए ना जी करके आत्मा के लिए जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी बातों को हम पर जाहिर नहीं करेगा। तो फास्टिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, बाइबल रीडिंग। बाइबल रीडिंग जब हम करते हैं, जब पवित्रताई को और फास्टिंग को पूरा कर लेते, जब हम बाइबल रीडिंग करते हैं, जब फास्टिंग के साथ बाइबल रीडिंग में बैठते हैं, तो परमेश्वर अपनी बातों को हम पर जाहिर करता है। हम उसके वचनों का अर्थ समझने पाते हैं। इस बात का ये अर्थ है, इस आयत का मतलब ये है, परमेश्वर का कलाम मुझसे ये बात कर रहा है। और जब परमेश्वर अपनी बातों को ऐसे हम पे जाहिर करता है तो हम उसको समझ करके समझा भी पाते हैं। हालेलुया। चौथी चीज, अपने आप को संसार से दूर रखना। अलगताई बेहद जरूरी है। बिना अलगताई करके हम परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान नहीं दे पाएंगे जो परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर अलग रखना चाहता है हमें संसार से, संसारिक लोगों से, संसारिक चीज़ों से। और आज इन चारों चीज़ों से, बाइबल रीडिंग से, अलगताई से, पवित्रताई से, फास्टिंग से, इन चारों पांचों चीज़ों से पर शैतान आपको जोर लगा रहा है कि आपको इनसे हटा करके रखे। हाँ, कुछ टाइम करते हैं, फिर से शैतानी अटैक होते हैं, फिर से हमलों में गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अब नींद से जाग उठो, शैतान के बल गलाने में मत आओ, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और शैतान आपको कभी भी ऐसा करने नहीं देगा। इफिसियों 6:1 बताती है कि यीशु के परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बुद्धिमान बनो, समझदार बन जाओ कि शैतान आपको गिराना चाहता है, आपको
भरमाना चाहता है और उस मुकाम तक, उस स्थान तक नहीं जाने देगा कभी भी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए हर बुरी आदत को छोड़कर, हर एक पाप को, हर उलझाने वाले पाप को छोड़ करके खुदा की हुजूरी में रहना शुरू कर दें। सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। उसके पास आपके लिए बड़ी योजना है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, आपके ऊपर अपने मर्म को वो जाहिर करना चाहता है, अपने मन को, अपनी बातों को आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है, ताकि आप लोगों को बचा सके। इसलिए आज समय आ पहुंचा है कि नींद से जाग जाओ, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दो, उसको पूरी रीति से एक भी पॉइंट ना छोड़ते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। मत याद करो कि शैतान ने पिछले जीवन में आपके साथ क्या किया। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बेहतर कर देगा। वो कहता आपके पापों को स्मरण भी ना करेगा। इसलिए जवानों, परमेश्वर के लिए खड़े हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है उन रूहों के लिए जो आग में जलने के लिए तैयार हैं। हर बात छोड़ दो, हर फिक्र छोड़ दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। पूरी रीति से तैयार हो, कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई लोगों को दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सच्चाई से खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो इन वचनों पे काम करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। हर बुरी आदत को छोड़ करके, हर ये दुनियावी रिश्तों को, झमेलों को छोड़ करके परमेश्वर में आगे बढ़ें। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीले से बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।